हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। पार्ट 7 में मैंने आपको पुष्कर सिंह धामी की एज बताई थी कि वो 36 ईयर्स के हैं। तो परीक्षावाणी में यह गलत लिखा है। ऑल्दो ये सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, पर उस समय उनकी उम्र 45 ईयर्स की थी और आज करंटली उनकी एज 47 ईयर्स की है। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 15 और परीक्षावाणी। इसमें पहला टॉपिक है खेल दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस को बताया 29 अगस्त 2021 को था। उसमें जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेलों खिलाड़ियों के लिए कई घोषणा की, जिसमें से मुख्य इस प्रकार था कि अब जो है राष्ट्रीय खेल में भी अगर कोई जीतेगा तो उसको भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये हमने पीछे पढ़ा था वो नई खेल नीति में कि राष्ट्रीय खेलों में जीतने वालों को कौन सी मिलेगी नौकरी, समूह ग की। अब आगे उधम सिंह नगर में जो है महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की बात की जा रही है उधम सिंह नगर के ज़िले में। फिर देहरादून में स्थित जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पे स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। देहरादून में क्या है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। अगर क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है कहाँ, तो वो देहरादून में है। अब वहाँ पे जो है विश्वविद्यालय खोलने की बात की जा रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और प्रदेश में जल्द ही नई नीति प्रख्यापित की जाएगी, ये बात बोली गई है और हाँ हो गई थी 2021 में ही। अब आगे है पवनदीप राजन ब्रांड एम्बेसडर। पवनदीप राजन कौन है? जिन्होंने इंडियन आइडल जीता है 2021 का। तो ये जो है 25 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विजेता बलचौड़ा चंपावत के निवासी, चंपावत से बिलोंग करते हैं, पवनदीप राजन को जो है राज्य कला पर्यटन और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करी है। किसके एम्बेसडर बनने की घोषणा करी है? राज्य कला पर्यटन और संस्कृति की। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 2021 को हुए इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले में प्रखर गायक व वादक पवनदीप प्रथम विजेता रहे और इनाम स्वरूप उन्हें 25 लाख रुपये और एक कार मिली। अब है पर्वतारोही अनामिका बिष्ट। बरसाली गांव उत्तरकाशी की अनामिका बिष्ट जो हैं 24 अगस्त 2021 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस का सफल आरोहण किया इन्होंने। और जो ये माउंट एल्ब्रस है ये रशिया में पड़ता है और ये जो माउंटेन है ओरिजिनली यह जो है एक एक्सटिंक्ट आपका वॉल्केनो है। अब इसके बाद अगला है, और कॉस्कस रेंज में यह पाया जाता है। अब अगला है महिला जल चैंपियन पुरस्कार। जल संरक्षण के बेहतर कार्य के लिए महिला जल चैंपियन पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र देता है के तहत उत्तरकाशी के पटारा गांव में उत्तरकाशी के हिम पटारा ग्राम संस्थान की सरतमा देवी को मिला है 23 अगस्त 2021 को महिला जल चैंपियन पुरस्कार। उत्तरकाशी की पटारा की हिम पटारा ग्राम संस्थान ये संस्थान का नाम है। हिम पटारा ग्राम संस्थान की सरतमा देवी को मिला है महिला जल चैंपियन पुरस्कार। ये कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र देता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई का हर्बल पार्क। 21 अगस्त 2021 को वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी ने माणा गांव चमोली में भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया। यहाँ जो है 40 से अधिक जड़ी बूटियाँ संरक्षित की गई हैं। तो माणा के बारे में क्या है, इसको जो है एक और उपाधि मिली है कि ये देश का पहला गांव भी है। तो जो भी ये माणा है, माणा किधर है? माणा जो है आपका चमोली में है, बद्रीनाथ के पास है। तो जो माणा है वहाँ पे जो है सर्वाधिक ऊंचा हर्बल पार्क देश का स्थापित किया गया है। 40 से अधिक जड़ी बूटियाँ यहाँ संरक्षित की गई हैं। तो अगस्त 2021 में इसका ओपनिंग हुई थी। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? देश का नंबर 1 में क्या क्या है? देश का सर्वाधिक ऊंचा हर्बल गार्डन कहाँ है? चमोली माणा में। फिर देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ है? लाल कुआं में, नैनीताल। देश का पहला स्पाइस गार्डन कहाँ है? सोनी, रानीखेत। देश का पहला घास संरक्षण संस्थान कहाँ है? द्रासो, रानीखेत में। देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? कालिका वन रेंज, रानीखेत में। तो 3 रानीखेत में है, एक माणा में है, एक लाल कुआं में है। लाल कुआं में एरोमेटिक गार्डन है और माणा में जो है सबसे ऊंचाई पे हर्बल गार्डन है और स्पाइस गार्डन घास संरक्षण केंद्र और फर्न
संरक्षण केंद्र, घास फर्न संरक्षण केंद्र, स्पाइस गार्डन, ये तीनों का है रानीखेत में है। और रानीखेत के अलग अलग जगह पे, एक सोनी में, एक द्रासों में, एक कालिका वन रेंज में। अब इसके बाद अगला है मेजर जनरल गजेंद्र जोशी। 20 अगस्त 2021 को जारी सूचना के अनुसार मूल रूप से लडोली चंपावत के रहने वाले मेजर जनरल गजेंद्र जोशी का चयन सेना के सबसे बड़े दूसरे उच्चतम पद लेफ्टिनेंट जनरल पद के लिए हुआ है। अब पर्यटकों के लिए खुला गढ़तांगली दर्रा। दुनिया का सबसे खतरनाक रास्तों में शामिल उत्तरकाशी के जाड़गंगा घाटी में स्थित गढ़तांगली को पुनर्निर्मित करने के बाद 18 अगस्त 2021 को पर्यटकों हेतु खोल दिया गया। अगर हम इसमें जाड़गंगा की बात करते हैं तो जाड़गंगा जो है भागीरथी की जो है सहायक नदी है। जाड़गंगा को जो है जानवी नदी भी कहते हैं और ये उत्तरकाशी के थामला दर्रे से आती है। मतलब इसका उद्गम जो है जाड़गंगा का उद्गम है थामला दर्रा उत्तरकाशी का। और भैरव घाटी में ये भगीरथी से मिलती है। और जाड़गंगा भैरव घाटी में भगीरथी से मिलती है जाड़गंगा। ठीक है, तो ये जो गढ़तांगली दर्रा है ये जाड़गंगा घाटी में पड़ता है। मतलब जाड़गंगा नदी उधर से भी गुजरती होगी गढ़तांगली दर्रा के पास से। तो जाड़गंगा है भगीरथी की सहायक है। उद्गम इसका थामला दर्रे से है और समापन इसका जो है भैरव घाटी में भगीरथी में मिलने से है। तो अब इसमें क्या है कि ये जो यहाँ पे एक रास्ता है ये पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया है। उल्लेखनीय है कि तिब्बत से व्यापार के लिए 17वीं शताब्दी में पेशावरों के पठान द्वारा खड़ी चट्टानों को काटकर जो है 140 मीटर लंबा सीढ़ीनुमा रास्ता गढ़तांगली बनाया गया था। तो 17वीं शताब्दी मतलब 16 कुछ की डेट में 1601 से लेके 1699 के बीच के टाइम में जो है पठानों ने जो है यहाँ के इस एरिया के जो है खड़े पत्थरों को काट के सीढ़ीनुमा रास्ता बनाया था। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। इसके बाद इस मार्ग का उपयोग केवल सेना द्वारा किया जा रहा था। 1962 के युद्ध के बाद जो है ये सिविलियन के लिए रास्ता बंद कर दिया था और सिर्फ सेना जो है इसको यूज़ कर रही थी। फिर 1975 में नेलांग घाटी और भैरव घाटी के मध्य जो सड़क बना दी गई। नेलांग घाटी और भैरव घाटी दोनों किधर है? ये उत्तरकाशी में ही है और बिल्कुल चीन से लगा हुआ है। तो इसमें सड़क बन जाने से क्या हुआ, इस मार्ग का उपयोग बिल्कुल बंद हो गया। नेलांग घाटी को जो है मिनी कश्मीर भी कहते हैं। तो इसके मध्य सड़क बनाए जाने के बाद इस मार्ग का उपयोग बंद हो गया। अतः राज्य सरकार ने यहाँ 136 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा लकड़ी का सीढ़ीनुमा ट्रैक बनवा के पर्यटकों के लिए खोला है। तो अब यहाँ पे क्या है, लकड़ियों का ट्रैक बना दिया है 136 मीटर लंबा 1.8 मीटर चौड़ा, ये पर्यटकों के लिए खोल दिया है। अब है हेली सेवा। राज्य सरकार के अनुरोध पर अगस्त 2021 में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 2 बार में 4 मार्ग हल्द्वानी अल्मोड़ा पिथौरागढ़, पंतनगढ़ पिथौरागढ़, हल्द्वानी धारचूला और हल्द्वानी हरिद्वार पर सिंगल इंजन हेली सेवा को मंजूरी दे दी है। शीघ्र ही अन्य रूट के लिए भी सिंगल इंजन हेली सेवा की मंजूरी मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के कुल 13 हरिद्वार, सहस्त्रधारा, मसूरी, श्रीनगर, जोशीमठ, नई टिहरी, गोचर, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, अल्मोड़ा, चिन्याली सौड़, ये चिन्याली सौड़ का है पिथौरागढ़ में, व धारचूला स्थानों में डबल इंजन हेली सेवा संचालित की मंजूरी मिली थी। डबल इंजन हेली सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा रुचि कम लेने के कारण अभी तक केवल 2 रूटों पर ही हेली सेवाएं शुरू की गई हैं। केंद्र की उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट है कि केंद्र की उड़ान योजना क्या है कि उड़े देश का आम नागरिक करके, मतलब इतने ज़्यादा जो है वो खोल देना है आपको, एयरपोर्ट्स और सुविधा केंद्र इतने खोल देने हैं कि पहले तो इसकी प्राइसिंग जो है थोड़ी सस्ती हो जाए ताकि आम लोग भी जो है इसमें उड़ सकें और हर जगह पे पेनिट्रेशन हो, कि ऐसा ना हो कि कुछ ही एरिया में एयरपोर्ट है, हर जगह। प्रदेश में कुल मिलाकर 27 हेलीपैड विकसित किए गए हैं। बननगर हवाई अड्डे को ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला है बगवाल मेला, राजकीय मेला घोषित। 16 अगस्त 2021 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवीधुरा स्थित वाराही धाम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले बगवाल मेले को प्रदेश सरकार द्वारा कराए जाने की घोषणा की है। तो बगवाल मेला देवीधुरा में है
और इसको जो है, और देवीधुरा में किधर है, देवीधुरा में आपका चंपावत में। तो इसको जो है अब राजकीय मेला घोषित किया गया है। अब बग्वाल मेले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बग्वाल मेले को आषाढ़ी कौथिक भी कहते हैं। चंपावत में माँ वाराही देवी, जिन्हें देवीधुरा भी कहते हैं, वहाँ प्रतिवर्ष श्रावण मास मतलब बरसात के टाइम में आषाढ़ी कौथिक मेला का आयोजन किया जाता है। आषाढ़ी कौथिक मेले का आयोजन किया जाता है। बग्वाल मेले को क्या कहते हैं, आषाढ़ी कौथिक मेला, और श्रावण मास में मनाया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण है रक्षाबंधन, जो कि श्रावण पूर्णिमा में होता है, को आयोजित किया जाने वाला बग्वाल अर्थात पाषाण युद्ध। बग्वाल का मतलब क्या होता है, पाषाण युद्ध। तो इसे बग्वाल मेला भी कहते हैं और आषाढ़ी कौथिक मेला भी कहते हैं। आषाढ़ी कौथिक मेला जो है श्रावण में लगता है और देवीधुरा के कैंपस में लगता है। इसका मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन के दिन बग्वाल खेला जाता है। बग्वाल मतलब पाषाण का युद्ध। इस आयोजन की प्रमुख विशेषता क्या है, धोतकों द्वारा एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा मतलब बग्वाल करना, जिसमें चमयाल, वालिक, घड़वाल, लमगड़िया 4 खेमों के लोग भाग लेते हैं। तो आषाढ़ी कौथिक में क्या होता है, जब बग्वाल खेला जाता है तो 4 खेमे के लोग होते हैं, वो एक दूसरे पे पत्थर डाल मतलब फेंकते हैं। और वो जो 4 वर्ग हैं वो क्या है, चमयाल, वालिक, गढ़वाल और लमगड़िया। चमयाल, वालिक, गढ़वाल, लमगड़िया। बग्वाल खेलने वालों को धोके कहा जाता है। यह पत्थर युद्ध पुजारी की मध्यस्थता व शांति पाठ से समाप्त होता है। यह मेला पारंपरिक वैमनस्व को भुलाकर सौहार्द की संरचना करता है। अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक के पटिया क्षेत्र के पचघटिया में दीपावली को बग्वाल खेला जाता है। तो बग्वाल का मतलब होता है पत्थर खेल। तो बग्वाल जो है, सिर्फ बग्वाल का मतलब ये नहीं आप मान के चलो कि ये वाराही देवी के ही मंदिर में खेला जा रहा है। बग्वाल जो है अलग अलग जगह खेला जाता है। अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक के पटिया क्षेत्र के पचघटिया में भी दिवाली के दिन बग्वाल खेला जाता है। और मेरे पापा बताते हैं कि उनके गांव के पास, तो उनका गांव था मतलब गांव है केष्टा, तो उधर भी जो था बग्वाल का खेल खेला जाता था। उसे अब गेंदी मेला कहते हैं। तो उसमें पत्थर फेंकते थे एक दूसरे पे पर, और फिर बाद में जो है आपका ये चमड़े की गेंद फेंकने लगे और आप कहते हैं कि फूल फेंकते हैं। तो ये मुझे पापा ने बताया। आई एम नॉट श्योर कि ये बात सही है या गलत है, पर बग्वाल का मतलब होता है पत्थर मार के खेलना को कहते हैं। और अब जो है इसकी जगह अब लोग फूल मारते हैं दूसरे पत्थर ना मार के। तो ये है। फिर है पर्वतारोही राजेंद्र नाथ। उत्तराखंड SDRF के जवान व बड़ेत पिथौरागढ़ निवासी राजेंद्र नाथ ने अगस्त 2021 में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, वही जो मैंने आपको पहले बताया था पर्वतारोही अनामिका बिष्ट के बारे में, उन्होंने भी जो है माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई करी है। तो माउंट एल्ब्रस क्या है, सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की और रशिया में फॉल करता है ये, और कॉस्कस रेंज के अंदर है, अंतर्गत है वो। और ये क्या है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो इन्होंने जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कितनी ऊंची है, 5642 मीटर की चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह किया है। ऐसा करने वाले ये उत्तराखंड पुलिस के पहले पुलिसकर्मी हैं। फिर माउंट त्रिशूल तो चमोली में है, फतह करने वाले भी ये पहले पुलिसकर्मी हैं। फिर है मोबाइल ई-कोर्ट योजना। लंबित मामले के तत्काल निस्तारण और दूरस्थ क्षेत्रों में जनता को उनके द्वारा पहुंचाए न्याय देने हेतु 15 अगस्त 2021 को मुख्य न्यायाधीश RS चौहान, तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, RS चौहान है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है RS चौहान। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं RS चौहान ने नैनीताल में मोबाइल ई-कोर्ट के सचल वाहन को हरी झंडी दिखाकर इस योजना का शुभारंभ किया है। मोबाइल ई-कोर्ट का शुभारंभ उन्होंने किया। पहले चरण में प्रदेश के 5 जिले हैं, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी। पहले चरण में प्रदेश के 5 जिले हैं, जिसमें से जो है 3 आपके कुमाऊं के हैं और 2 गढ़वाल के हैं। गढ़वाल के हैं चमोली और टिहरी, गढ़वाल के हैं चमोली और टिहरी, और कुमाऊं के हैं चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। आपके जो हैं गढ़वाल के हैं 3 जिले और इधर के हैं कुमाऊं के हैं 2 जिले, चंपावत और पिथौरागढ़, उधर है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी। तो हम ना इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि याद करने के लिए कि 5 जो एरियाज़ हैं, तो 3 तो सीमांत
वाले डिस्ट्रिक्ट हो गए, 3 सीमांत वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हो गए? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। फिर पिथौरागढ़ से ही सटा हुआ नीचे बिल्कुल किनारे में है चंपावत, तो दूसरा है चंपावत। ठीक है, तो चंपावत, पिथौरागढ़ और इधर क्या हो गया? चमोली, उत्तरकाशी। अब जो है उत्तरकाशी से ही सटा हुआ है टिहरी, तो टिहरी अगला है। तो इस तरह से ये 5 हो गए। मतलब एक तरह से हम देखें तो एक टेबल का शेप आ रहा है, टेबल बना दी है उत्तराखंड में ये मोबाइल ई कोड चलाने के लिए, इसे याद करने के लिए ना। यहाँ से टेबल यहाँ से स्टार्ट होगी, टिहरी, टिहरी से ऊपर गए चंपावत, टिहरी, टिहरी से ऊपर गए उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से फिर मुड़े चमोली आया, चमोली से फिर गए पिथौरागढ़ आया, पिथौरागढ़ से नीचे आ गए तो चंपावत आ गया। तो ये 5 हैं। इसके साथ ही मोबाइल ई कोड शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड क्या है? पहला राज्य बन गया है मोबाइल ई कोड शुरू करने वाला। अब है लच्छीवाला नेचर पार्क का लोकार्पण। 14 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले में स्थित लच्छीवाला नेचर पार्क और म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण किया। लच्छीवाला में नेचर पार्क और म्यूजिकल फाउंटेन है, उसका लोकार्पण हुआ है। वंदना कटारिया को सम्मान। 12 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार की हॉकी खिलाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे कहीं लिखा था क्रिकेटर, तो वो गलत है। वंदना कटारिया जो हैं वो हॉकी खिलाड़ी हैं, हरिद्वार से वो बिलोंग करती हैं, हरिद्वार को बिलोंग करती हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, के घर जाकर टोक्यो ओलंपिक्स में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और सम्मान स्वरूप 25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया और साथ ही उन्हें तिलू रोतेली पुरस्कार भी प्रदान किया। तिलू रोतेली पुरस्कार कब मिलता है? 8 अगस्त को। तो उनको तिलू रोतेली पुरस्कार मिला है, 25 लाख रुपए मिले हैं। और ये सब क्यों करा गया? क्योंकि जो इंडियन हॉकी टीम है वो पहली बार जो है सेमीफाइनल्स में पहुंची ओलंपिक्स में। तो 4th पोजीशन में इंडियन वुमेन हॉकी टीम पहुंची है, तो उसी को सराहते हुए जो है इनको ये जो है अवार्ड मिले हैं। और इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो उस समय कैप्टन थी वो है रानी रामपाल। वंदना कटारिया जो है फील्ड फॉरवर्ड प्लेयर है और ये मतलब मेन गोलर बोल सकते हैं, गोल करने वाली हैं ये, और इसलिए ये स्टार हॉकी टीम की। उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त 2021 को ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय ने ओलंपिक्स में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वंदना कटारिया को 11 लाख रुपीज़ का चेक दिया था और अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की थी।